एसिड्स वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H छोड़ते हैं। आइए जानते हैं दुनिया की टॉप 10 एसिड के रोचक तथ्य और उपयोग के बारे में। नंबर 1, मैजिक एसिड। मैजिक एसिड एक अत्यधिक शक्तिशाली और असामान्य रासायनिक मिश्रण है जो मुख्य रूप से फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड HSO3F और मरकरी Hg के मिश्रण से बनता है। ये रासायनिक पदार्थ प्रोटॉन H जोड़ को आसानी से छोड़ने की क्षमता रखता है, जिससे ये बेहद शक्तिशाली एसिड बनता है। इसका उपयोग रासायनिक शोध में किया जाता है, खासकर उन प्रतिक्रियाओं में जो सामान्य एसिड से संभव नहीं होती। मैजिक एसिड के द्वारा बहुत कठिन रासायनिक बंधन तोड़े जा सकते हैं और यह ऐसे कार्बनिक यौगिकों को तोड़ने में सक्षम है जिनके लिए अन्य एसिड्स असरदार नहीं होते। इसके प्रभाव की वजह से यह रासायनिक उद्योग में एक महत्वपूर्ण औजार है। हालांकि इसकी उच्च प्रतिक्रियाशीलता और खतरनाक प्रकृति के कारण इसे संभालने में अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। नंबर 2, फ्लूओरांटिमोनिक एसिड। फ्लूओरांटिमोनिक एसिड HF एक अत्यधिक शक्तिशाली और संक्षारक अम्ल है, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली अम्लों में से एक माना जाता है। यह एसिड हवा में मौजूद नमी के साथ भी प्रतिक्रियाशील होता है और किसी भी सामग्री को, यहाँ तक कि ग्लास और धातु को भी पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसका pH मान लगभग -31 है, जो इसे अम्लीय गुणों में अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। फ्लूओरांटिमोनिक एसिड का उपयोग रासायनिक संश्लेषण में किया जाता है, लेकिन इसकी अत्यधिक करोसक प्रकृति के कारण इसे संभालते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसका प्रभाव इतना मजबूत है कि यह अन्य अम्लों और बेसों को भी सक्रिय कर सकता है। नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मजबूत खनिज अम्ल है, जिसका रासायनिक सूत्र HCl है। यह एक रंगहीन और तीव्र गंध वाला तरल होता है, जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H और क्लोराइड आयन Cl में अलग हो जाता है। इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे धातु की सफाई, प्लास्टिक निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। ये पेट में प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है और पाचन में सहायक होता है। इसकी ताकत इतनी अधिक होती है कि यह धातुओं को घोल सकता है और अकार्बनिक पदार्थों को विघटित कर सकता है। हालांकि इसका अत्यधिक उपयोग या संपर्क खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह त्वचा को जला सकता है और सांस लेने में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। नंबर 4, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड एक मजबूत और संक्षारक अम्ल है, जो सामान्यतः रंगहीन होता है लेकिन कुछ समय बाद पीला हो सकता है। ये जल में पूरी तरह से घुल जाता है और शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर के रूप में कार्य करता है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग प्रमुख रूप से उर्वरक, विस्फोटक जैसे TNT और विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। ये धातुओं, विशेषकर तांबे और लोहे, को प्रभावित करता है और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसका संपर्क त्वचा या आंखों से खतरनाक हो सकता है और यह प्रदूषण के रूप में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 5, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड एक मजबूत और संक्षारक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र है। ये रंगहीन, गंधहीन और पानी में पूरी तरह घुलने वाली एक अत्यधिक संक्षारक और गर्मी पैदा करने वाली तरल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कि उर्वरक निर्माण, धातु की सफाई और पेट्रोलियम शोधन। यह एक प्रमुख अम्ल है जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। यह उच्च तापमान पर जल के साथ प्रतिक्रिया करते समय बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे ये खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा यह एक मजबूत डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, यानी यह पानी को अवशोषित करके अन्य पदार्थों को सूखा सकता है। नंबर 6, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr। हाइड्रोब्रोमिक एसिड एक मजबूत एसिड है जो ब्रोमीन और हाइड्रोजन का संयोजन है। ये रंगहीन, संक्षारक गैस के रूप में पाया जाता है और पानी में घुलकर एक मजबूत एसिडयुक्त घोल बनाता है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड का फमान बहुत कम होता है, जिससे ये तीव्र रूप से संक्षारक होता है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में, जैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ब्रोमिनेशन प्रतिक्रियाओं और फार्मास्यूटिकल्स में होता है। यह आमतौर पर रासायनिक संश्लेषण, उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं और अन्य रासायनिक परिवर्तनों के लिए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में काम करता है। यह अन्य अम्लों की तुलना में कम स्थिर होता है और उच्च तापमान पर ब्रोमीन गैस छोड़ सकता है। नंबर 7, हाइड्रोआयोडिक एसिड। हाइड्रोआयोडिक एसिड एक शक्तिशाली और अत्यधिक संक्षारक अकार्बनिक अम्ल है। यह आयोडीन का हाइड्रोजन के साथ यौगिक है और पानी में पूरी तरह घुलनशील होता है। हाइड्रोआयोडिक एसिड का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं में, जैसे कि आयोडीन के उत्पादन में और कार्बन आयन बंधों को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही प्रतिक्रियाशील होता है और अनेकों यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है,
जैसे कि धातु, खनिज और जैविक पदार्थों के साथ। इसके अलावा हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ संपर्क करने से त्वचा और आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 1 भाग परक्लोरिक एसिड HClO4। परक्लोरिक एसिड एक अत्यधिक शक्तिशाली और संक्षारक अम्ल है जो मुख्य रूप से रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं और उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ये रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है। परक्लोरिक अम्ल का उपयोग टाइटेनियम, स्टील और अन्य धातुओं के इलाज में किया जाता है, क्योंकि यह इन धातुओं को आसानी से घोल सकता है। इसके अलावा यह एक मजबूत ऑक्सीकारक होता है और इसे विस्फोटक मिश्रणों में भी प्रयोग किया जाता है। परक्लोरिक अम्ल अत्यधिक खतरनाक होता है क्योंकि यह जलने, त्वचा को नुकसान पहुंचाने और सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 9 क्लोरिक एसिड HClO3। क्लोरिक एसिड एक मजबूत अम्ल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें अधिक ऑक्सीजन होते हैं। ये रंगहीन और एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील पदार्थ है जो शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर के रूप में कार्य करता है। क्लोरिक एसिड का उपयोग जल में शुद्धता बढ़ाने, रॉकेट प्रोपेलेंट्स और विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। यह मजबूत रासायनिक क्षमता के कारण वायुमंडलीय प्रदूषण, विशेषकर प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों में भी उपयोगी है। ये जल में घुलकर विषाक्त गैसों का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 10 ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो प्राकृतिक रूप से कुछ पौधों जैसे पालक, खट्टे फल और टमाटर में पाया जाता है। ये रंगहीन, ठोस क्रिस्टल के रूप में होता है और पानी में आसानी से घुल जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्रमुख उपयोग रासायनिक उद्योग, सफाई उत्पादों, ब्लीचिंग एजेंट और कुछ दवाओं में होता है। ये शरीर में पथरी, कैल्शियम ऑक्सलेट बनाने का कारण भी हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा इसका उपयोग पेंट, धब्बे हटाने और लकड़ी के पदार्थों में भी किया जाता है। हालांकि अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन विषाक्त हो सकता है। इस प्रकार के वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें।